नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस लाइव पर जुड़ें। नेटवर्क प्रॉब्लम है और मैं आप सब लोगों से चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें, क्योंकि हम लोग रास्ते में चल रहे हैं। लेकिन मेरे मन में था कि हम लोग आप लोगों से जुड़े और आज के जो हालात रहे पूरे दिन भर उन पर आपसे चर्चा करें। मैं जिन लोगों ने कल मेरी बात सुनी या पूरे देश भर में जिस तरह के लोगों के इस अग्निवीर जो मिलिट्री में सेना में भर्ती को लेकर लोगों का रेस्पॉन्स आ रहा है, वो आप लोग देख रहे होंगे कितना गुस्से में है नौजवान। लेकिन ये सबसे ज्यादा हम सब लोगों को समझना जानना चाहिए कि आज तक आप लोगों ने कभी सेना की भर्ती अगर होती थी पहले 3.5 साल 4 साल पहले, तो कभी टीवी पर उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं चलता था। भर्तियां आती थी, लड़के जाते थे और वहां पर जो भर्ती की प्रक्रिया है उसमें शामिल होते थे। जो सेलेक्ट हो जाते थे वो सेना में चले जाते थे भर्ती होकर, और जो वैसे थे वो दूसरी तैयारी में लग जाते थे अलग जगह की। कोई फतेहपुर जा रहा है, स्पेशल कोई भर्ती मुजफ्फरनगर हो रही है, कोई बाबूगढ़ छावनी हो रही है। हमारे यहाँ आसपास की जगह बता रहा हूँ, वो तो पूरे देश में अलग अलग सेंटर्स हैं जहाँ पर हमेशा भर्ती की चलती हैं भर्तियां। लेकिन इस बार ऐसी कौन सी बात हुई कि टीवी वाले लोगों को उसका प्रचार प्रसार करना पड़ रहा है। नौजवान साथियों, समझना और भटक मत जाना। ये मीडिया वाले, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, खास तौर से बड़े चैनलों के मालिक सिर्फ सरकार को लोगों के सामने सही साबित करने पर तुली हुई है। चाहे कितनी भी बड़ी ये गलती क्यों ना कर लें, कितना भी बड़ा खामियाजा जनता उसका क्यों ना भुगत ले, लेकिन टीवी चैनल और खास तौर से पत्रकारिता करने वाले 5-4 चेहरे, जिसमें अंजना मोदी जैसे लोग हैं, जिसमें डीएनए वाले लोग हैं। अरे अब इसका भी डीएनए निकाल कर दिखा दो, इसको भी सरकार के पक्ष में दिखा देंगे। आप लोग जुड़े। आज मैं उन नौजवान साथियों को बारंबार बधाई दूंगा जिन्होंने देश के अलग अलग कोने से, कहीं राजस्थान, कहीं बिहार, कहीं हरियाणा, कहीं आपके उत्तर प्रदेश, कहीं उत्तराखंड, कहीं पर पंजाब, अलग अलग जगहों पर शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रदर्शन किया, हम लोग उसकी सराहना करते हैं। लेकिन दोस्तों, नौजवान लोगों, नौजवान साथियों, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि आंदोलन हिंसक ना हो। आंदोलन अगर हिंसक होगा तो ये बात पक्का आप मानिएगा, सरकार को उसका लाभ मिलेगा। आंदोलन जितना लंबा चलेगा, जितना शांतिपूर्वक होगा, आप पक्का समझिए आंदोलन उतना ही सफल होगा। ये आंदोलन आपने किसानों का देखा, जिसमें साल भर तक हमारे किसान भाई लगातार ठिठुरते रहे, ठंड में बरसात में भीगते रहे, गर्मी की तपिश सहन करते रहे, लेकिन अपनी बात पर अड़े रहे और किसानों को लास्ट में सफलता मिली और इस सरकार को वो तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से ये इन लोगों ने जो नौजवान साथियों के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया है, इसको भी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विपक्ष के उन सभी नेता हमारे लोगों से कि नेता जो प्रतिपक्ष हमारे उत्तर प्रदेश के हों, चाहे माननीय अखिलेश जी और चाहे जयंत चौधरी जी हों और चाहे अन्य पार्टियों के और विपक्ष के नेता हों, जिन्होंने एक स्वर में इस सेना भर्ती में युवाओं का समर्थन करने का काम किया। विशेष रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने, जयंत चौधरी जी ने तो वेस्ट यूपी में घूमने की, अलग अलग जिलों में युवाओं की सभा करने की भी जो ऐलान किया है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि आवाज अगर बनेगी तो कई बड़े लोग इन मुद्दों को, इन विषयों को उठाएंगे तो आवाज और बड़ी बनेगी। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलकर मैं सब लोगों से कहूंगा
कई लोग राजनीतिक लोगों के लिए कह रहे हैं कि 2 साल में राजनीतिक लोगों का रिटायरमेंट हो जाए, 4 साल में रिटायरमेंट हो जाए। वो कह सकते हैं ये बात, क्योंकि उनको छला गया है, उनको कई राजनीतिक लोगों की विचार और सोच से छला गया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं उन जो तथा कथित राष्ट्रवादी झूठे लोगों से, अब कहां गया आपका राष्ट्रवाद? सेना भर्ती में अगर 4 साल के लिए कोई अस्थायी रूप से भर्ती होगा तो आप सोच के देखिए किस तरह के भाव उसके होंगे, किस तरह की भावनाएं उसकी हो जाएंगी। उसके बारे में अब कोई राष्ट्रवादी झूठ तो बोल सकता है, लेकिन नौजवान साथियों के सामने टिक नहीं सकता। मैं आप सब साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, दोस्तों साथियों, मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ। और हम लोग भी कल यहाँ पर कोशिश करेंगे कि मैंने कई नौजवान साथियों से आज संपर्क किया, मैं गांव में देहात में गया तो भारी आक्रोश है। बस मैंने यही सिर्फ एक प्रार्थना की कि नौजवान साथियों, आंदोलन किसी भी सूरत में हिंसक नहीं होना चाहिए। आंदोलन जब हिंसक होता है सरकारें उसको तोड़ देती है। इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से, ये जायज बात है, किसी भी सरकार से अपने हक को मांगना, सही तरीके से मांगना, ये कभी गलत नहीं हो सकता। इसलिए मैंने तमाम नौजवान साथियों से अपील कल भी की थी कि जो लोग अगर आंदोलन को सही रूप से नहीं चला सकते या उसमें आंदोलन में नहीं पहुंच सकते, वो कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं दूसरे लोगों को कन्विंस करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं आप सब साथियों से अपील करूंगा कि आने वाले समय पर हम लोग भी मेरठ और आसपास की जगहों पर लोगों से संपर्क करेंगे और इस आंदोलन से जुड़ने के लिए लोगों से आग्रह करेंगे। और फिर मैं तमाम लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग तो जो अब भी आंखों पर ठेकरी रखे हुए हैं, अब भी इसको अच्छा ही बता रहे हैं। लेकिन उनसे पूछ के देखो, जो पिछले 4 साल से सेना भर्ती का इंतजार कर रहे थे, कई लोगों की उम्र निकल गई, उनकी कैसी हालत होगी इस समय। इसलिए मैं तमाम, क्योंकि आप देख रहे होंगे रीच बहुत कम है और रीच कम होने की वजह से ज्यादा लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कल हम लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात करें और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सब लोग खास तौर से मीडिया के चक्कर में न लगे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये समझ लीजिए, देश की भी दुश्मन हो गई है। ये सिर्फ सरकार के पिट्ठू के रूप में काम कर रही है, जिस कारण से सच्चाई को कभी दिखाने को अब पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि सेना भर्ती की चर्चा इतनी ज्यादा टीवी पर उसके पक्ष में कर रहे हैं लोग। कई लोग, मुख्यमंत्री जी भी सामने आए हैं, उन्हें पता है कि नौजवान लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत आक्रोश है इस चीज को लेकर। इसलिए हम सब लोगों से मेरी अपील है कि भाइयों दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो चीजें चलती हैं उसको आप दोहराए ना। वो जरूरी नहीं है वो सच हो, जरूरी नहीं है वो सही हो। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो जहां पर है और जिस तरीके से इस सेना भर्ती जो इस समय अग्निवीर ये रखने की बात कर रहे हैं, इसका भरपूर विरोध करें और वैधानिक तरीके से संविधान को जो कोई भी चीज खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर बिगड़े ना, कहीं पर किसी को नुकसान ना पहुंचे, इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मैं आप सब लोगों का, क्योंकि हम लोग क्षेत्र में भ्रमण पर हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कल हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अपने कलेक्ट्रेट पर डीएम मेरठ को एक प्रत्यावेदन दें और हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि किसी तरीके से लोगों को इकट्ठा करके और इसको हम लोग, अगर इस आंदोलन को कितना भी बड़ा और आगे ले जाना पड़ेगा तो हम ले जाने का काम करेंगे। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जो भी हमारे नौजवान साथी हैं, कल कलेक्ट्रेट पे कल कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिनिधि के रूप में हम लोग चले जाएं। कल बड़ी संख्या ना हो, संख्या बढ़ी तो नौजवान साथी अपने आप ही निकल रहे हैं। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन कलेक्ट्रेट पर दें और अपनी भावनाओं से और जनता की भावनाओं से सरकार को अवगत कराएं। मैं आप सब लोगों से फिर ये अनुरोध करूंगा कि किसी भी चैनल पर जो खबरें इस समय देख रहे होंगे, अधिकतर चैनल पर एनडीटीवी या 1-2 लोग चैनलों को छोड़ दो जो नौजवान साथियों का पक्ष इसमें रख रहे होंगे, नहीं तो इसकी खूबी बताने पर ज्यादा लोग तुले हुए होंगे। ऐसे लोगों को टाइम ज्यादा दे रहे होंगे जो इसकी खूबी बताएं, जैसे पहले किसान आंदोलन की खूबी बताते थे। ऐसा ना हो
कि जल्दी ही होर्डिंग पोस्टर लग जाएं इस सेना भर्ती के समर्थन में। जैसे पहली बार हिंदुस्तान में ये काम सेना भर्ती का पहली बार कर रहे हो। ऐसा कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है कि ये लोग सेना भर्ती के पोस्टर लगा दें और होर्डिंग बैनर पर अपने फोटो लगा दें कि मोदी जी ने और केंद्र की सरकार ने ये इस तरह की रैली भर्ती करने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करते हुए कि आप सब लोग आज बाहर निकले और मजबूती से इसको उठाने का काम किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर एक बात कहते हुए कि आंदोलन आपका अहिंसावादी हो, शांतिपूर्वक हो और किसी व्यक्ति को आपके आंदोलन से नुकसान ना पहुंचे और मजबूती से इसको आगे बढ़ाते हुए आप लोग सरकार से इसको रद्द कराने की मांग करें। हम सब लोग इस सहयोग में निश्चित रूप से मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। मैं आप सब साथियों का, जो लोग जुड़े, मैं उनका धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यमों से जिस तरह से भी जागरूक लोगों को किया जाए, जागरूक करें। बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद।